और रांची लिए चलते हैं और ये जानकारी हम आपको आगे देंगे। रांची महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहां एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान एक जवान आईईडी विस्फोट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए लाया गया, लेकिन वहां सांसें रुक गई। वीरगति को प्राप्त हुए नक्सल ऑपरेशन में लगे जवान और उस जवान के पार्थिव शरीर को लाया गया है मुख्यालय और यहां मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये तस्वीरें आपको हम सबसे पहले कशिश न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर, जवान के पार्थिव शरीर को यहां लाया गया है, पूरे सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि झारखंड में नक्सल गतिविधियों का करीब करीब सफाया किया जा चुका है। बस कुछ ही हिस्से ऐसे हैं जहां नक्सलियों की हलचल का पता चलता है, लेकिन नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी मिलते ही पूरी टुकड़ी उस इलाके की घेराबंदी कर देती है और इलाके में मौजूद नक्सली अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो ठीक, नहीं तो उनका सफाया करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखती है। और इसी का परिणाम है कि झारखंड के कुछ ऐसे अति नक्सल प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचकर सरकार की योजनाओं से जनता को लाभान्वित कराने का साहसपूर्ण काम कर चुके हैं और इसका फायदा झारखंड की जनता को मिल रहा है। झारखंड की सरकार अपनी योजनाओं को उन तक पहुंचाने में कामयाब हो पा रही है और इलाके में अमन चैन कायम हो रहा है। लेकिन इस अमन चैन को कायम करने में हमारे जवानों को अपना खून बहाना पड़ रहा है और ऐसे ही एक और जवान वीरगति को प्राप्त हुए आईईडी विस्फोट के दौरान। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है, यहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये धमाका आईईडी का चाईबासा बोलांग पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। सर्च अभियान पर पूरी टुकड़ी निकली हुई थी और इसी दौरान ये विस्फोट हुआ और विस्फोट की चपेट में जवान आ गए। तो ये उस विस्फोट के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान जब एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके की चपेट में जवान आ गए। हालांकि पूरी तरह से एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही जवान एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी चूक की गुंजाइश बनी रहती है और शायद ये वो चूक हुई जो जवान के लिए जानलेवा साबित हुआ। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये धमाका जोरदार था चाईबासा बोलांग पहाड़ी क्षेत्र में और अक्सर उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान जो विस्फोटक टीम बरामद करती है उन्हें वहीं उन्हीं इलाकों में नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन पूरी तरह से सतर्कता बरतने के बावजूद कहीं ना कहीं किसी न किसी चूक की गुंजाइश बनी रहती है और वही चूक चाईबासा बोलांग पहाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान हुई और एक जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। सहयोगी नैयर फिलहाल मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां जवान के पार्थिव शरीर को रखा गया है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी नैयर मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी नैयर, क्या कुछ चल रहा है वहां? देखिए, आज सुबह जो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाईबासा में नक्सलियों को पदस्थापित करने के लिए एक चलाया जा रहा है। उसी अभियान के दौरान यह घटना घटी है जहां नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिसमें सत्यवान कुमार सिंह जो यूपी के जो रहने वाले हैं, कुशीनगर जिला पड़ता है, वो तुरंत राउरकेला अस्पताल ले जाया गया और उनका वहाँ इलाज चला और इलाज के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली, यानी कि कह सकते हैं कि वो शहीद हो गए। और इसी खबर पुलिस मुख्यालय ने पुष्टि की और पुलिस मुख्यालय ने
जो बॉडी है रांची बुलाया, जहाँ पोस्टमार्टम किया गया रांची के रिम्स हॉस्पिटल में, और रिम्स के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद अभी जो सीआरपीएफ 163 बटालियन का जो हेडक्वार्टर है वहाँ लाया गया है, जहाँ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, साथ ही साथ जो झारखंड के गवर्नर है संतोष गंगवार, वो भी पहुंचे हैं, और कई वरीय अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचे, वो चाहे डीजीपी हो, डीआईजी हो, रांची एसएसपी हो, यानी कि सभी जो प्रशासनिक अधिकारी है झारखंड के वो भी पहुंचे, और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जो कमांडेंट है वो भी पहुंचे हुए हैं यहाँ। हालांकि अभी जो कार्यक्रम है वो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, और अभी तुरंत जो हम कह सकते हैं कि सीएम जो पहुंचे हैं, और उसके बाद वो ये राज्यपाल का इंतजार कर रहे हैं, राज्यपाल भी उनके पीछे पीछे पहुंचे हैं, और जो कार्यक्रम का जो शुरुआत है अब शुरुआत होने वाली है। यहाँ श्रद्धांजलि जो है वह देने की तैयारी चल रही है, जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं। और श्रद्धांजलि जो है यह कार्यक्रम काफी जो है देर तक चलेगी, क्योंकि तीन और कई प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो है वो यहाँ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो शहीद जवान है उन्हें जी सलामी दिया, बिल्कुल। अंतिम सलामी दिया जा रहा है, और अंतिम सलामी जो होता है वो फायर करके दिया जाता है, उसी को लेकर वो तैयारी की जा रही है। और पार्थिव शरीर के सामने ही फायरिंग करके जो शहीद जवान है उन्हें एक तरह से कह सकते हैं गन नीचे गिराया जाता है, यानी कि इसका मतलब होता है कि हम शोक में हैं, यानी कि जो शहीद जवान का जो शहीद जो हो गए हैं उसमें कहीं न कहीं जो शोक है वह इस हेडक्वार्टर में दिखाया जा रहा है। इस हेडक्वार्टर में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सीएम मौजूद है, राज्यपाल जो है झारखंड के वो मौजूद है यहाँ, और जो श्रद्धांजलि सभा है वह चल भी रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पे धुन होता है, जो शहीद होने के बाद जो जवानों को दी जाती है, या शहीद जवानों को बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी नैयर मौके पर मौजूद हैं और सबसे पहले सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कशिश एक्सक्लूसिव है। हम कर्तव्य पथ पर वीरगति को प्राप्त हुए इस जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमाम अधिकारी यहां पहुंचे हैं। आईईडी विस्फोट के दौरान चाईबासा बोलांग पहाड़ी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन पर निकली टुकड़ी और इस दौरान फूंक फूंक कर एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन एक चूक हुई और धमाके की चपेट में जवान आ गया। गंभीर रूप से घायल जवान को आनन फानन अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां उसे बचाया नहीं जा सका। तो राज्यपाल संतोष गंगवार को आप देख पा रहे हैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए। वीरगति को प्राप्त जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईईडी धमाके की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल लेकर आया गया, लेकिन वहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। मुख्यालय में इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राज्यपाल संतोष गंगवार
मौजूद है वहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। डायरेक्ट ले लेते हैं। लालू आरजेडी पता नहीं नीरज को फोन किया, नीरज रहेंगे क्या प्रकाश